औरत अगर औरत का दर्द नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा। ये जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं ये लाहौर के एक वुमेन थाने की है। पहले देख लें फिर बात करते हैं। क्या हुआ है? मुझे तो बताएं क्या हुआ? नहीं जाऊँ, मैं नहीं जाना, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जाना यहाँ पे। निशानी अभी तक तुम्हारे इधर आए, मेरी बात सुने। ओ इधर तो आए। फिर भी करनी इंसाफ। क्या कहती है मुझे बताएं। नंगा पूरा देखा ने। क्या कहती? इसने नंगा देख के कहती है निशान तो क्यों नहीं आते भी नहीं आते नहीं किंजी जल्दी खत्म हो गए। तू तो शावर भी नहीं लेता फिर भी खत्म हो गए। तेरी मां नू अगर किसी ने हाथ पाया होता फिर मैं तू पुछदी तेनू आके किथे लगदी। हंस रही है, उनके साथ मिली हम जरा पैसे पहले पैसे खा लिए सोड़। निशान दिखाओ कहती है। मैंने दिखा भी दिए, 10 दिन बाद में आई हूँ डर डर कर, फिर भी इसने मुझे इंसाफ नहीं दिया। बेटा मारे कहती है दूसरे तरीके से, मैंने क्या भैया कटवा, दूसरा तरीका मैंने अच्छा बताया है। तू पैसे खा लेगा मगर मत छोड़। आपका कानूनी हक है बेटा, लेके देंगे। चुप, आपने बस चुप करें, बोलना है जी। पंजाब पुलिस का ये हाल है कि रिश्वत पहले हमें कहा गया कि रिश्वत नहीं। पाकिस्तानी पुलिस रिश्वत दादे लोगों को आंदा वे कुड़ियों का मैंने साफ नहीं दिता। तो मर्द की इंसाफ तो मैंने मर्द तो नो चाहिए। अच्छा चुप चुप चुप। अच्छा चुप, मेरा दिल पे मार। मैं इंसाफ लेके दूंगा, चुप कर। अच्छा चुप। अच्छा सस्पेंड कराएंगे इसको, चुप करें। ये जो वीडियो आपने देखी है जिसमें आपने देखा होगा कि एक लड़की है जो एक पुलिस स्टेशन के अंदर है और वो चीख रही है, चिल्ला रही है, बहुत ही अजीबोगरीब से उसके अल्फाज हैं और वो कह रही है कि ये औरत मुझे कह रही है कि तुम्हारे जिस्म से निशानात खत्म हो गए, तुमने अभी तक शावर भी नहीं लिया और तुम्हारे जिस्म से निशानात सारे खत्म हो गए, तुम यहाँ क्या लेने आई हो। अब चलते हैं असल कहानी की तरफ। इसमें बहुत से उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसमें उसने कहा कि मुझे मालूम था यहाँ आने से पहले ही कि इंसाफ बिक जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आ गई, लेकिन इंसाफ वाकई बिक चुका है। और इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा। चंद दिन पहले SHO सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को भी एक बंदे ने कत्ल कर दिया था। कुछ ऐसी ही वजूहात होती हैं जिस बिना पर इल्ला माशाल्लाह कुछ पुलिस वाले जो हैं उनको लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से अच्छे लोग भी इस इदारे में मौजूद हैं, लेकिन हमारे जो आला हुकाम है उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। अब असल कहानी की तरफ आते हैं। कहानी क्या है? कहानी ये एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट है, एक निजी यूनिवर्सिटी लाहौर की है, वहाँ पर पढ़ती है। अब यूनिवर्सिटी का नाम भी यहाँ पर लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि फिर बड़े मामला गड़बड़ हो जाते हैं। और लड़की का नाम जो है ना वो मैं आपको फर्जी एक नाम देता हूँ कि साजिदा नाम है लड़की का। और इस लड़की की फेसबुक के ऊपर एक लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है। लड़के का नाम हसीब है। अब ये दोनों आपस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि एक दिन हसीब इसे सुबह सुबह मैसेज करता है कि आओ कहीं बाहर नाश्ता करने चलते हैं। तो ये लड़की निकलती है और नाश्ता करने के लिए हसीब के साथ जाती है। हसीब इसे एक फ्लैट पर ले जाता है और फ्लैट पर ले जाने के बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर देखते हैं कि 2 दोस्त हसीब के और हैं और इस लड़की को अंदर ले जाते हैं। अब लड़की के बकौल जो उसने स्टेटमेंट लिखवाई है कि मैं वहाँ पर गई हूँ, वहाँ पर मेरे साथ इन तीनों ने बशमूल हसीब और इसके 2 दोस्त मेरे साथ इज्तिमाई ज़्यादती की है और मुझे हिरासा किया है। और ये वकूआ जो उसने बताया, उसने कहा कि ये वकूआ 10 जनवरी को हुआ है और वो 21 जनवरी को पुलिस स्टेशन जाती है 11 दिन के बाद। अब पुलिस ने सवाल किया कि आप 11 दिन कहाँ थी, आप फौरी तौर पर क्यों नहीं आई? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं डर गई थी इसलिए मैं यहाँ नहीं आ सकी। अब मैं जैसे ही थोड़ी संभली हूँ तो मैं यहाँ आ गई हूँ। और बकौल लड़की के SHO साहिबा, इस थाने में जो SHO हैं वो फीमेल हैं, जो मेल स्टाफ भी है और फीमेल जो है वो SHO हैं। लड़की के बकौल के SHO साहिबा कहती हैं कि अब जो होना था वो हो गया है, आपकी उस लड़के के साथ सेटलमेंट करवा देते हैं, कुछ ले दे के मामला रफा दफा करें। लड़की कहती है कि मैंने इनसे कहा कि मैं मामला रफा दफा करने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ दें। मैं यहाँ पर जो FIR दर्ज करवाने आई हूँ उस FIR को दर्ज करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन SHO ने कहा कि तुम्हारे जिस्म पर, वो बहुत सी बातें जो आपने वीडियो में सुन ली है मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। और लड़की जो है बाहर जब स्टेटमेंट जो उसकी जो वीडियो बनी है वो वीडियो लड़की ने खड़े होकर स्टेटमेंट नहीं दी। लड़की कमरे से निकल रही है रोते धोते, कभी बाहर थाने के कभी अंदर थाने के, और वहीं पे गिर भी रही है, अपने आप को मार भी रही है। ये
उसके जो वकील साहब हैं उनके मोबाइल से बनी है। अब वकील साहब के मोबाइल से जब वीडियो बनी है तो वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड हुई। जब प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड हुई है उसके बाद वो वायरल हुई है तो वो आला हुकाम तक पहुंची है, तो फिर लग गई पुलिस की दौड़ें। पुलिस ने फौरी तौर पर एफआईआर का अंदराज किया और उस हसीब लड़के को अरेस्ट किया। अब अरेस्ट करने के बाद जो हसीब की स्टेटमेंट आई है, वो स्टेटमेंट क्या है वो भी आप सुन लें। फैसला आपने करना है कि कौन गलत है। हसीब कहता है कि हमारी आपस में गपशप थी और हमारे दरमियान ये जो फिजिकल रिलेशन है ये हुआ है, लेकिन वहां पर मैं और साजिदा ही थे, कोई और बंदा नहीं था। तो हम दोनों रजामंदी के साथ ये सब कुछ कर रहे थे। अब क्या हुआ है कि इसने मुझे कहा कि तुम मुझसे शादी करो, लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर रहा था। इस वजह से इसने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया है। अब हसीब जो है वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस उसका जो है रिमांड लेने जा रही है। आगे जो भी कहानी है वो आपके सामने आएगी। और जो साजिदा लड़की है, जो नाम हमने फर्जी रखा है, उसके भी सैंपल्स लिए गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि क्या ये काम सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद करना चाहिए पुलिस को? क्या ज्यादती हुई, रजामंदी से हुई या जैसे भी हुई, ज्यादती तो हुई है ना। ये तो नहीं कि आप किसी की इज्जत पामाल करें और उसके बाद आपको कोई पूछने वाला भी ना हो। और वो जो एसएचओ साहब हैं उनको बजाय इसके कि वो एफआईआर करती, वो इनकी सुलह और तीसरा रास्ता निकाल रही हैं। और होता क्या है अमूमन, जो मेरी राय है वो ये होता है कि लड़कियां और लड़के आपस में गपशप के अंदर इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम शादी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उसके बाद ये फिजिकल हो जाते हैं, फिर अगले मामला चलते हैं और तब तक खामोशी होती। जब जाके लड़की या लड़के की तरफ से इनकार होता है कि हम शादी नहीं कर सकते, तो फिर जाके मामला खुलते हैं और फिर इस तरह की बातें सामने आती हैं। अब इसमें गलत कौन है? लड़की गलत है, लड़का गलत है? आपने राय कमेंट में देनी है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाक सब लोगों को अपने अपने काम जो है वो बखूबी अंजाम देने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।